third part of lesson 2, bringing up Kari, class 7, book and alien hand. Bringing up Kari, part 3rd. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक हाथी को यह अवश्य सिखाना चाहिए कि उसे कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीमे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड. आप उसे ये सब चीज़ें इस तरह से सिखा सकते हो जैसे कि एक बच्चे को सिखाते हैं. इफ़ यू से धत, यदि आप धत कहते हो, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसका कान पकड़ के खींचते हो, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा. सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, इफ़ यू से माली, यदि आप माली कहते हो, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी सूंड आगे की तरफ खींचते हो, तो ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह आगे बढ़ने का संकेत है. कारी लर्नेड माली आफ्टर 3 लेसन्स. कारी माली समझने में, माली शब्द को समझने में 3 लेसन लग गए. मतलब 3 लेसन बाद माली शब्द का मतलब वह समझा. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत सीखने में उसको 3 सप्ताह लग गया. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह ठीक से बैठ नहीं सकता था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या आप जानते हो कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू, क्योंकि वह आपसे बड़ा ही बड़ा होता जाएगा, मतलब आपकी तुलना में वह ज़्यादा बड़ा होता जाएगा. हु टेक केयर ऑफ हिम, जो कि आप उसकी देखभाल करते हैं. सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, जब 2 या 3 साल का हो जाता है, तो यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लेडर, तो आप केवल सीढ़ी लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ सकते हो. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धत, और इसीलिए धत कह के उसको बैठना सिखाना बेहतर होता है. सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, जिससे कि आप उसकी पीठ पर चढ़ सकें. फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि ऐसा कौन होगा जो कि हमेशा अपने साथ सीढ़ी लेकर चलेगा. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, और एक हाथी को सबसे कठिन चीज़ सिखाना वह होती है कि मास्टर कॉल, मतलब मास्टर कॉल सिखाना एक हाथी को सबसे कठिन चीज़ होती है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और उसको सीखने में, यह बात सीखने में उसको साधारणतया 5 साल लग जाते हैं. द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड. मास्टर कॉल एक विचित्र फुफकार और गुर्राहट की आवाज़ होती है. एज इफ़ ए स्नेक एंड ए टाइगर वे आर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि एक सांप और एक टाइगर एक दूसरे से लड़ रहे हों. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और यह इस तरह की आवाज़ आपको उसके कानों में करनी होगी, मतलब ऐसी आवाज़ जो है आपको उसके कानों में बोलनी पड़ेगी. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और क्या आपको मालूम है कि अगर आप एक हाथी को मास्टर कॉल या मास्टर की पुकार की आवाज़ देते हैं तो उससे आप क्या आशा करते हैं? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो गए हैं या खो जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर आने कोई रास्ता नहीं होता है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार एबव, और आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, केवल ऊपर आकाश में तारे ही आपको दिखाई देते हैं चमकते हुए. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर,
तो आप ज़्यादा देर तक कहीं भी रुक नहीं सकते हैं। द ओनली थिंग टू डू देन इट टू गिव द मास्टर कॉल। और अब केवल एक ही रास्ता आपके पास बचता है कि आप मास्टर कॉल दें, मतलब आवाज़ निकालें। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन, और उसके बाद तुरंत हाथी वहाँ आ जाएगा। पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और हाथी जो है अपने सामने पेड़ों को अपनी सूंड से उखाड़ने लगेगा। दिस फ्राइटेंड ऑल एनिमल्स अवे, और यह देखकर, मतलब पेड़ों को उखड़ता और गिरता हुआ देखकर सभी अन्य जानवर डर के मारे भाग जाएंगे, मतलब भागने लगते हैं। एज द ट्रीज कम्स क्रैशिंग डाउन, और जब पेड़ नीचे गिरते हैं, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, तो बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं। और रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक शाखा से दूसरी शाखा पर भागने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, और आप अगर चांदनी रात हो तो उन्हें देख भी सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप चारों दिशाओं में बारहसिंगे या हिरणों को दौड़ते हुए भी महसूस कर सकते हैं। यू कैन हियर द हाउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और काफ़ी दूर पर आपको टाइगर की गुर्राहट भी सुनाई दे सकती है। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, हालांकि वह भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, उसके बाद हाथी अगला पेड़, फिर अगला पेड़, फिर अगला पेड़ गिराता जाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैड मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और उसके बाद आप पाएंगे कि हाथी जो है जंगल से आपके घर तक एक रास्ता बना दिया है, और आप आसानी से जंगल से निकल आओगे।